तो मूवी शुरू होती है साल 1891 से, जहां हमें जंगल में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बेंजामिन। और तभी एक भेड़िया उस पर अटैक करता है और उसे मार देता है। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम गोएन होता है। वो असल में बेंजामिन की फियांसे होती है। वो बेंजामिन के भाई लैरी से बेंजामिन को ढूंढने के लिए हेल्प मांगती है, पर उसे पता नहीं होता कि बेंजामिन तो मारा जा चुका है। पर बेंजामिन का भाई उसे मना कर देता है। उसके इनकार करने के बाद गोएन अपसेट होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद गोएन फिर से एक बार लैरी को लेटर भेजकर उससे हेल्प मांगती है, पर इस बार लैरी बेंजामिन को ढूंढने के लिए मान जाता है क्योंकि इस बार उसका शो इंग्लैंड में ही होना होता है। इसके बाद लैरी घर आकर अपने फादर से मिलता है। उसके फादर उसे बताते हैं कि उसके भाई की बॉडी बहुत ही बुरी हालत में चर्च के पास से मिली है। असल में लैरी अपने घर से शुरू से ही दूर रहा है। वो बहुत समय के बाद अपने घर वापस आया है। फिर वो अपने भाई की डेड बॉडी को देखने जाता है, लेकिन वो अपने भाई की बॉडी को देखकर डर जाता है क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। लैरी अपनी भाई की मौत के बाद बहुत ही ज़्यादा दुखी था। रात के समय वो गांव के एक बार में जाता है जहां पर कुछ लोग उस हादसे के बारे में बात कर रहे थे। कोई बोल रहा था जे कबीले वालों ने किया है, तो कोई बोल रहा था जे भालू ने किया है, लेकिन उनमें से एक आदमी बोला कि ऐसा ही हादसा 25 साल पहले भी हुआ था। उस समय उस हादसे को जिसने देखा था उसका कहना था कि ये भेड़िए ने किया है, लेकिन ये बात सुनकर वहाँ पर जितने भी आदमी बैठे थे वो सारे हंसने लगे थे और उसकी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। इसके बाद लैरी घर जाकर अपने फादर से कहता है कि ये काम किसी इंसान का नहीं है, तो उसके फादर बोलते हैं कि हो सकता है ये काम किसी जंगली जानवर ने किया हो। इसके बाद लैरी गोएन से अपने रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और उसे बेंजामिन की कुछ चीज़ें देता है। अब जहां हमें लैरी के बचपन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर उसकी मदर ने सुसाइड कर लिया था और उसके फादर के हाथों में अपनी जान दे दी थी। इस हादसे के बाद लैरी बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगा था। अगली सवेर गोएन वहां से जा रही होती है और लैरी उसे भरोसा दिलाता है कि वो अपने भाई के कातिल को जरूर ढूंढेगा। गोएन के जाने के बाद लैरी के फादर लैरी को बोलते हैं कि आज फुल मून नाइट है, आज तुम्हें घर पर रहना चाहिए, लेकिन लैरी ने तो अपने भाई के कातिल को ढूंढना था। इसीलिए वो रात के टाइम कबीले में जाता है और वहां जाकर अपने भाई के कातिल के बारे में पूछने लगता है। वो कबीले की एक औरत के पास जाता है और उसे एक लॉकेट देता है। असल में ये लॉकेट उसे अपने भाई की डेड बॉडी के पास मिला था। तभी गांव के लोग इकट्ठा होकर इस कबीले के पास आ जाते हैं क्योंकि उन्हें इस कबीले पर ही शक होता है कि जब से ये कबीले वाले जहां आए हैं तभी से मर्डर हो रहे हैं। उन कबीलों वालों के पास एक भालू होता है। वो गाँव वाले उस भालू को अपने साथ ले जाना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि इस भालू ने ही सभी मर्डर किए हैं। तभी कुछ देर बाद वहां पर एक भेड़िया आ जाता है और सब पर हमला कर देता है। तभी वहां पर हलचल मच जाती है, सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी भेड़िया एक बच्चे को मारने लगता है तो लैरी आकर उसे बचा लेता है। तभी वो भेड़िया लैरी पर हमला कर देता है और उसकी गर्दन को काट लेता है। तभी वहां पर कबीले वाले आकर लैरी को बचा लेते हैं और गाँव की वो औरत जिसे लैरी ने लॉकेट दिया था उसकी गर्दन पर टांके लगाने लग जाती है। गांव वाले कहते हैं कि अब जे भी भेड़िया बन जाएगा, इसके भेड़िया बनने से पहले हमें इसे मार देना चाहिए। लेकिन वो लेडी जो लैरी को टांके लगा रही थी वो सभी गांव वालों को मना कर देती है और लैरी को उसके घर पर सही सलामत पहुंचा देती है। लैरी को जब होश आता है तो सभी डॉक्टर जो उसका इलाज कर रहे थे सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि लैरी के बिना किसी ट्रीटमेंट के जख्म भर गए थे। अब जहां पर वो इंस्पेक्टर भी आता है जो लैरी के भाई बेंजामिन के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। लैरी की हिस्ट्री देखकर उसे लैरी पर ही शक होने लगता है, पर उसके पास कोई सबूत ना होने की वजह से वो वहां से चला जाता है। लेकिन जहां पर लैरी को फील होता है कि वो हर चीज़ सुन सकता है और सूंघ सकता है जो नॉर्मल इंसान नहीं सूंघ सकते और ना ही सुन सकते हैं। अब डॉक्टर कुछ लोगों के साथ लैरी के घर पर उसे लेने के लिए आता है क्योंकि भेड़िए ने उसे काटा होता है। अब वो भी भेड़िया बन जाएगा, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन तभी उसके फादर वहां आकर उसे बचा लेते हैं। इसके बाद लैरी को अपने आप पर शक होने लगता है। वो समझ जाता है कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। अब लैरी गोएन की प्रोटेक्शन के लिए उसे वापस लंदन भेज देता है। इसके बाद कुछ लोग भेड़िए को पकड़ने के लिए ट्रैप लगा रहे होते हैं क्योंकि आज फुल मून लाइट है।
गांव वालों को पता है कि फुल मून लाइट के दिन भेड़िया जरूर हमला करता है, इसीलिए सभी अपने अपने तरीके से भेड़िए के साथ लड़ने के लिए हथियार इकट्ठा कर रहे होते हैं। अब लैरी अपने फादर को अंधेरे में कहीं जाता हुआ नोटिस करता है तो वो उनका पीछा करता है और वो अपनी माँ की कब्र पर पहुँच जाता है, जो कि काफ़ी पुराने खंडर जैसी जगह पर होती है। तभी वो वहाँ पर एक चेयर देखता है जो किसी को कंट्रोल करने के लिए होती है। ये सब कुछ देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी उसके फादर उसको बताते हैं कि मैं उसकी मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अभी उन दोनों की बातें चल ही रही होती हैं कि लैरी के फादर उसे धक्का देकर बाहर कर देते हैं और ख़ुद को एक कमरे में लॉक कर लेते हैं और उसे कहते हैं कि वो लोग उसे मारेंगे नहीं, लेकिन उनका सीधा शक तुम पर ही जाएगा। इससे पहले लैरी कुछ बोल पाता उसकी बॉडी में चेंज होने लगते हैं, यानी जहां पर हम देखते हैं कि भेड़िए के काटने के बाद लैरी भी एक भेड़िया बन चुका होता है। भेड़िया बनने के बाद लैरी जंगल की तरफ भागता है। वहां पर वो एक डिच में गिर जाता है। वहां पर गांव वालों को लगता है कि उन्होंने भेड़िए को पकड़ लिया है, लेकिन तभी लैरी भेड़िए के रूप में बाहर आता है और वहां पर मौजूद सभी लोगों को मार देता है। इंस्पेक्टर जब वहां पर आता है तो वो देखता है कि भेड़िए ने सभी लोगों को मार दिया होता है। वो सभी डेड बॉडी को देखकर काफ़ी डर जाता है। अगले दिन हम लैरी को एक ट्री के पास देखते हैं जहां पर उसके कपड़े खून से सने पड़े होते हैं। तभी वहां पर इंस्पेक्टर आ जाता है। वो लैरी की ऐसी हालत देखकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे लंदन के एक असाइलम में ले जाकर वहां पर उसे बांध देता है। ये वही असाइलम है जहां लैरी बचपन में भी 1 साल के लिए रहा होता है। वहां पर डॉक्टर्स लैरी पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसे टॉर्चर भी करते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। इसके बाद लैरी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। एक दिन लैरी के फादर उसे मिलने आते हैं और उसे अपनी कहानी बताते हैं। वो उसे बताते हैं कि 25 साल पहले मैं इंडिया गया था, जहाँ पर गांव वालों ने मुझे एक केव के बारे में बताया था। वहाँ पर एक क्रिएचर रहा करता था। दरअसल वो एक जंगली लड़का था जिसे एक बीमारी थी। वो एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से कोई भी इंसान अपने आप को भेड़िया समझने लगता है। लैरी के फादर उसे बताते हैं कि उस बच्चे ने उसके हाथ पर काट लिया था। उसके बाद वो वहाँ से वापस आ गया। उन्होंने बताया कि पहले तो सब नॉर्मल था, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि वो भी उस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। अब जहाँ पर लैरी समझ जाता है कि उसके भाई और उसकी मदर को उसके पिता ने ही मारा था। लैरी अपने फादर से पूछता है कि उन्होंने अपने आप को क्यों नहीं मारा। तो लैरी के फादर कहते हैं कि जब मुझे इसकी अनलिमिटेड पावर के बारे में पता चला तो मैं खुद को मार नहीं पाया। ये सुनकर लैरी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने फादर को मारना चाहता है, लेकिन वो चैन से बंधा हुआ होता है। लैरी के फादर उसकी तरफ एक ब्लेड फेंकते हैं और उसे कहते हैं कि अगर तुम जिंदा नहीं रहना चाहते तो आज पूरे चांद की रात है, तो आज तुम खुद को मार सकते हो। इसके बाद लैरी के फादर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद एक डॉक्टर वहाँ पर आता है और लैरी को एक चेयर के साथ बांधकर एक लेक्चर रूम में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। वो डॉक्टर सभी लोगों को बताता है कि लैरी को वहम है कि वो पूरे चांद की रात को भेड़िया बन जाता है। आज पूरे चांद की रात को हम उसके साथ रहेंगे और उसके वहम को दूर करेंगे। लेकिन जब आसमान में पूरा चांद निकलता है तो लैरी भेड़िए में बदलना शुरू हो जाता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इसके बाद लैरी खुद को आज़ाद कर लेता है और सबसे पहले उस डॉक्टर को ही मारता है। ये देखकर सभी लोग दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और लैरी भी बाहर आ जाता है। लैरी भी पूरी तरह भेड़िया बन जाता है और आज़ाद घूमने लगता है और वो जहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार डालता है। जहाँ पर इंस्पेक्टर भी आ जाता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नाकामयाब रहता है। अगले दिन लैरी जब नॉर्मल होता है तो वो गोयन के पास जाता है उससे हेल्प मांगने के लिए, और लैरी गोयन को अपने और अपने फादर के बारे में सब कुछ बता देता है। अब क्योंकि लैरी और गोयन काफ़ी समय से एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए गोयन भी लैरी को पसंद करने लगती है। वहाँ पर इंस्पेक्टर भी आ जाता है, इसीलिए लैरी चुपके से अपने गांव के लिए निकल जाता है। अब इंस्पेक्टर भी लैरी के गांव में पहुँच जाता है और वो अपने साथियों को चांदी की गोलियाँ देता है, क्योंकि चांदी की गोलियों से भेड़िए को मारा जा सकता है। उधर गोयन भी गांव के लिए निकल जाती है और रास्ते में वो उसी औरत से मिलती है जिसने लैरी को टांके लगाए थे। वो उससे उसका कोई इलाज पूछती है तो वो औरत बोलती है कि इसका कोई इलाज नहीं है।
वो औरत गोयन से कहती है, जा तो तुम उसे ऐसे ही कबूल कर लो, या फिर उसे आज़ाद कर दो। इसके बाद हम लैरी को देखते हैं जो अपने घर पहुंच जाता है। फिर वो सर्वेंट के बॉक्स से चांदी की गोलियां निकालता है, क्योंकि वो भी जानता है कि चांदी की गोलियों से भेड़िए को मारा जा सकता है। लैरी अपने फादर पर गोली चलाता है, पर ख़राब किस्मत से वो गोली तो खाली होती है, क्योंकि बहुत साल पहले लैरी के फादर ने उस गोली में से चांदी का पाउडर निकाल दिया होता है। तो दोनों के बीच में हाथापाई होनी शुरू होती है, लेकिन जैसे ही पूरे चांद की रात होती है तो दोनों ही भेड़िए में बदल जाते हैं। भेड़िए में बदलने के बाद दोनों में काफ़ी खतरनाक लड़ाई होती है। लड़ाई की वजह से उनके पूरे घर में आग लग जाती है। लैरी अपने फादर को आग में फेंक देता है, जिसकी वजह से उसके फादर जलने लगते हैं। वो अपने फादर का सिर धड़ से अलग कर देता है और उसे मार देता है। तभी वहाँ पर गोयन और इंस्पेक्टर भी पहुँच जाते हैं। तभी मौका देखकर गोयन उस इंस्पेक्टर की गन उठाकर वहाँ से भाग जाती है। अब लैरी गोयन का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन जब लैरी गोयन को मारने वाला होता है तो गोयन उसे अपने बारे में बताती है और उसे सब कुछ याद दिलाती है, जिससे लैरी शांत हो जाता है और गोयन को नहीं मारता। लेकिन गोयन जानती है कि लैरी सबके लिए खतरा है, इसीलिए वो उसे शूट कर उसे मार देती है। लेकिन गोली लगने के बाद लैरी इंसानी रूप में आता है और गोयन को शुक्रिया बोलता है और मर जाता है।